नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी महीने रिलीज हुई फिल्म जोगी की। ये एक सोशल थ्रिलर फिल्म है जो 1984 के दंगों पर आधारित है, जिसमें हजारों सिखों की हत्या कर दी गई थी। तो चलिए फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें जोगिंदर उर्फ जोगी की फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ उसके भांजे का जन्मदिन होता है। सब उसी की तैयारी में लगे रहते हैं। जोगी और उसके पिता काम पर जाने को निकलते हैं, तभी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उन्हें मारने वाले उन्हीं के 2 सिख अंगरक्षक होते हैं। इससे पूरे देश में अशांति फैल जाती है। जोगी और उसके पिता के साथ सिख होने के नाते बस में बदसलूकी की जाती है और तभी पूरे दिल्ली में दंगा फैल जाता है और वहां जितने भी सिख होते हैं उन्हें औरतों बच्चों समेत जिंदा जला दिया जाता है। उनके घरों दुकानों पर आग लगा दिया जाता है। उस दंगे में जोगी का जीजा भी मारा जाता है। फिर जोगी और उसके पिता किसी तरह बचते हुए घर को जाते हैं और अपने गली में पहुंचते हैं। तभी दंगाई उन्हें देख लेते हैं और उन्हें मारने को दौड़ा लेते हैं। तभी उनमें से एक सिख को गोली लग जाती है। तब जोगी अपने पिता को घर जाने को कहता है और वो उस घायल सिख को उठाकर एक दूसरे घर में ले जाता है, पर वो वहीं मर जाता है। फिर जोगी अपने घर जाता है, पर वहाँ उसके परिवार के लोग नहीं होते हैं। फिर वो उन्हें ढूंढने लगता है और उसकी फैमिली एक दूसरे घर में छुपे रहते हैं और जोगी वहाँ जाता है। फिर देखता है कि उसके परिवार के लोग रो रहे होते हैं। फिर उसे पता चलता है कि उसके जीजा को भी मार दिया गया है। अगले सीन में तेजपाल अरोड़ा पुलिस थाने में जाता है और वहाँ के सारे कैदियों को निकाल उन्हें सिखों को मारने और दंगा फैलाने में लगा देता है। वहाँ के पुलिस वाले भी तेजपाल के साथ मिले हुए थे। उन पुलिस वालों में से एक एसआई रविंद्र जोगी का दोस्त होता है। दूसरी तरफ जोगी अपने गली के सारे सिखों को एक गुरुद्वारे में बंद कर देता है ताकि दंगाइयों को उन लोगों के बारे में पता न चले। फिर जोगी का दोस्त रविंद्र वहाँ उसे ढूंढता हुआ आता है और जोगी को कहता है, तुम अपने परिवार के साथ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सही सलामत मोहाली पहुंचा दूंगा। फिर जोगी कहता है कि मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, मुझे इन सभी को बचाना है, मैं इन सभी को मरता हुआ छोड़कर नहीं जा सकता। फिर जोगी रविंद्र के साथ एक तालाब के पास जाता है और रोते हुए अपने बाल काटता है ताकि वो किसी दूसरे धर्म का लगे। फिर वो गुरुद्वारे में जाता है और उसकी माँ कटे हुए बाल देखकर बहुत रोती है और जोगी अपनी माँ से माफी मांगता है और कहता है, आप सभी को बचाने के लिए ये करना जरूरी था। और जोगी अपने दूसरे दोस्त कलीम के पास जाता है, उससे उसका ट्रक मांगता है। फिर कलीम अपने ट्रक में एक कंपार्टमेंट बनवाता है ताकि अंदर आदमी बैठ सके और उसके ऊपर से सामान रखा जा सके, जिससे दंगाई उन्हें ट्रक में ढूंढ ना पाए। फिर जोगी ट्रक लेकर गुरुद्वारे के पास जाता है और ट्रक में बच्चे और बूढ़ों को बैठाता है और बचे हुए लोगों को अगली बार ले जाने का प्लान होता है। रविंद्र के साथ जोगी ट्रक लेकर निकलता है और रास्ते में कलीम अपनी दूसरे ट्रक के साथ मिलता है और वो तीनों मिलकर जोगी की ट्रक में ऊपर से सामान रखते हैं ताकि किसी को शक ना हो। फिर वो लोग वहां से निकलते हैं और रास्ते में डीजल भरवाने के लिए रुकते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि सारे पेट्रोल व डीजल तेजपाल ने मंगवा लिए हैं। फिर वो तेजपाल के ठिकाने पर जाते हैं डीजल लेने के लिए। फिर रविंद्र डीजल का ड्रम मांगता है और वहाँ का आदमी तेजपाल को फोन कर पूछता है कि एसआई रविंद्र को आपने भेजा है? तब तेजपाल कहता है, हाँ, वो मेरा ही आदमी है, वो जो मांग रहा है उसे दे दो। तेजपाल को लगता है कि रविंद्र दंगा फैलाने के लिए डीजल ले जा रहा है। फिर दोनों ट्रक लेकर निकलते हैं। उधर तेजपाल के पास एसआई लाली आता है और वो उससे कहता है कि भले ही तुम पूरी दिल्ली जला दो, मगर त्रिलोकपुरी की गली नंबर 6 का कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए जोगी खड़ा है। फिर तेजपाल रविंद्र को फोन कर कहता है कि त्रिलोकपुरी की गली नंबर 6 को सुबह होने से पहले जला दो। और रविंद्र ये बात जोगी और उसके पिता को बताता है, पर जोगी अपने हाथ से अपना घर नहीं जलाना चाहता था। फिर उसके पिता उसे समझाते हैं कि इसी में हम सबकी भलाई है। फिर रविंद्र और जोगी जाते हैं गली नंबर 6 को जलाने के लिए और वो दूसरी गली से लाशें उठा घरों में रखकर आग लगा देते हैं, जिससे तेजपाल को उन पर शक न हो। फिर वो लोग ट्रक के पास जाते हैं और मोहाली जाने को निकलते हैं, जहाँ पर रास्ते में उन्हें टोल टैक्स के पास रोक दिया जाता है और वहाँ की पुलिस ट्रक की चेकिंग करने के लिए सामान नीचे उतरवाने लगती है। फिर उन्हें अंदर का कंपार्टमेंट मिलता है और उसका दरवाजा खोलने पर बहुत सारे बूढ़े और बच्चे दिखते हैं। फिर रविंद्र उन पुलिस वालों पर बंदूक
तान देता है और एक पुलिस वाला उससे वो बंदूक छीनने लगता है। फिर वहाँ होती है फाइट। जोगी और रविंद्र उन पुलिस वालों को घायल कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो पुलिस वाला ये बात एसआई लाली को बताता है। लाली समझ जाता है कि रविंद्र ही जोगी और उसके साथियों को बाहर निकालने में मदद कर रहा है। फिर वो ये बात तेजपाल को बताता है। उधर जोगी ट्रक सहित मोहाली के बॉर्डर पर पहुंच जाता है और वहाँ के एसआई को दिल्ली में हुए दंगे के बारे में बताता है। फिर वो जोगी के लोगों को मोहाली के अंदर जाने की अनुमति दे देता है और उन लोगों को सही सलामत मोहाली के अंदर जाने दिया जाता है। फिर अगले सीन में तेजपाल रविंद्र को अपने घर बुलाता है और उससे पूछता है कि गली नंबर 6 के लोगों को ठिकाने लगा दिया। तब रविंद्र उससे कहता है, हाँ, मैंने सभी को मार गली नंबर 6 को जला दिया है। फिर लाली तेजपाल से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसने दूसरे गली के मरे हुए लोगों को गली नंबर 6 में रखकर आग लगा दिया और वहाँ के लोगों को भगा दिया। फिर तेजपाल रविंद्र से कहता है कि जोगी को मरा हुआ मेरे पास लाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। वहाँ से जाते समय रविंद्र लाली से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर जोगी तुम्हारा दोस्त है। तब लाली कहता है, दोस्त होगा तुम्हारा, मेरा तो दुश्मन है, वो मुझे जहाँ दिखेगा मैं उसे मार दूंगा। और रविंद्र वहाँ से चला जाता है और जोगी को सारी बातें बताता है। फिर जोगी और रविंद्र एक प्लान बनाते हैं और वो तेजपाल के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे मेरा परिवार प्यारा है। जोगी और उसके लोग एक गुरुद्वारे में छुपे हैं। फिर तेजपाल लाली को अपने आदमियों सहित गुरुद्वारे में भेज देता है उन्हें मारने के लिए। और लाली वहाँ जाकर देखता है कि जोगी और उसके लोग वहाँ नहीं होते, वो सभी जाकर एक मस्जिद में छुपे हुए होते हैं। कलीम उनकी सहायता करता है। फिर अगले सीन में लाली को पता चलता है कि जोगी जिस ट्रक से मोहाली गया था वो ट्रक किसी कलीम के नाम है और वो समझ जाता है कि कलीम कौन है। फिर वो कलीम के घर जाता है पर वहाँ कलीम उसे नहीं मिलता। फिर वो उसकी पत्नी से कहता है कि जोगी जिस ट्रक से सिखों को बॉर्डर पार कराया था वो ट्रक कलीम के नाम है और वो वहाँ से चला जाता है। जोगी और कलीम घर में ही छुपे होते हैं पर लाली को पता लग जाता है कि सारे सिख कहाँ छुपे हैं। जोगी लाली को वहाँ पहुँचने से पहले पहुँच लोगों को वहाँ से निकालने लगता है। तभी लाली वहाँ पहुँच जाता है और अपने आदमियों सहित उन्हें मारने के लिए दौड़ा लेता है पर रास्ते में एक ट्रांसफार्मर फटने से लाली और उसके आदमी पीछे ही रह जाते हैं। फिर जोगी और उसके साथी एक घर में छुप जाते हैं पर जोगी के साथी दिलेर को एक गोली लग जाती है। फिर दूसरे सीन में तेजपाल लाली को फोन कर कहता है कि उन सिखों को जल्द से जल्द मार दो क्योंकि कुछ घंटे में आर्मी के जवान वहां पहुंचने वाले हैं। तेजपाल उन लोगों को मार इसलिए रहा था ताकि बड़े नेता उसे एमपी का टिकट दे। वहां हुए दंगे का मुख्य कारण ये नेता लोग ही होते हैं। फिर लाली और पूरी पुलिस फोर्स जोगी और उसके साथियों को मारने के लिए ढूंढ रहे थे। फिर लाली उन्हें ढूंढ लेता है और जोगी के सर पर बंदूक तान देता है। जोगी लाली से कहता है कि मुझे मार दे ताकि तेरा बदला पूरा हो सके। दरअसल लाली और जोगी एक समय दोस्त हुआ करते थे मगर एक गलतफहमी की वजह से लाली जोगी से नफरत करने लगता है। लाली की बहन जोगी से प्रेम करती थी। ये बात लाली को पता चला तो वो अपनी बहन को कहता है तुम किसी दूसरे से विवाह कर लो पर उसकी बहन नहीं मानती और आत्महत्या कर लेती है। फिर लाली इसका कारण जोगी को मानता है। जोगी लाली को कहता है तुम्हारी बहन ने तुम्हारी वजह से आत्महत्या की, उसके मरने की वजह तुम हो। फिर लाली उन सभी को छोड़ रोते हुए वहां से चला जाता है। फिर रविंद्र जोगी को बताता है कि इस समय त्रिलोकपुरी की जेल ही सबसे सेफ जगह है। फिर वो सभी वहां जाते हैं। जोगी और रविंद्र उन सभी को वहां छोड़ दलेर को लेने के लिए आते हैं क्योंकि दलेर घायल होता है गोली लगने की वजह से। लेकिन वहां पर तेजपाल के आदमी पहुंच जाते हैं और उन तीनों को पकड़ उसी जेल के सामने लाते हैं जहाँ पर वो सभी छुपे होते हैं। फिर वहाँ तेजपाल आता है और जोगी को कहता है तुम उन सभी का पता बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर जोगी उसे कुछ नहीं बताता और तेजपाल गुस्से में जोगी के साथी दलेर को गोली मार देता है। इससे जोगी तेजपाल के मुंह पर एक पंच मारता है जिससे वो जोगी के सीने में गोली मार देता है। ये सब जेल में से उसकी बहन देख रही होती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। तेजपाल उन सभी को देख लेता है और अपने आदमियों को उन्हें मारने के लिए भेज देता है। फिर उसके आदमी उन सभी को जेल में बंद कर जलाने ही वाले होते हैं। तभी लाली आर्मी के जवानों के साथ वहाँ उन्हें बचाने के लिए आ जाता है। फिर आर्मी उन सभी को बचा लेती है और तेजपाल वहाँ से भाग जाता है पर जोगी गोली लगने की वजह से वहीं मर जाता है और उसके सभी साथी रोने लगते हैं और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।